तरफ जहां देश के सारे स्टूडेंट्स यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस के लिए लड़ रहे हैं, दोस्त मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन यूजीसी का समर्थन। तो दोस्तों, इस समय पूरे देश में बहुजन समाज के लोग यूजीसी के समर्थन में उतरकर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन टीवी मीडिया और अखबार उन प्रदर्शनों और आंदोलन की तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। जो लोग यूजीसी के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं उनकी खबरें टीवी मीडिया दबा रहा है। दूसरी तरफ जो लोग यूजीसी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं उन्हें प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा है। अखबारों और टेलीविजन पर लगातार उस पर बहस की जा रही है कि देखो भाई, सवर्ण समाज यूजीसी से नाराज है, इसीलिए यूजीसी लागू नहीं होना चाहिए। इस बीच जेएनयू की वाइस चांसलर के बयान पर भी बवाल मचा हुआ है। उनके बयान को लेकर राजनीतिक गर्मा गई है। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर आरक्षण को लेकर जो कुछ कहा उससे यूजीसी विरोधी खास तौर से परेशान हो गए हैं। लेकिन यूजीसी आंदोलन में एक नया मोड़ यह भी आ गया है कि अब यूजीसी के समर्थन में ब्राह्मण समाज भी उतर आया है। ब्राह्मण समाज की जो प्रोग्रेसिव छात्राएं हैं, खासतौर पर वो लड़कियां यूजीसी के समर्थन में आ चुकी हैं। सवाल यह है कि आखिर यूजीसी के समर्थन में क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं और ये ब्राह्मण समाज की छात्राओं का इस आंदोलन से जुड़ना क्या संकेत देता है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक और सामाजिक असर क्या होता है। दोस्तों, सारी वीडियो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन वीडियो की शुरुआत करेंगे इस ऐतिहासिक तस्वीर से। यह तस्वीर मैं आपको बिहार से दिखा रहा हूं। यह बिहार में आंदोलन प्रदर्शन किस तरीके से हुआ। मनुवाद की छाती पर बिरसा, फूले, अंबेडकर, यूजीसी लागू करना होगा, ये आप देख सकते हैं। यूजीसी के समर्थन में सड़क पर सैलाब उमड़ पड़ा है। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये मैं आपको एक ट्रेलर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से बहुजन समाज के लोग यूजीसी के समर्थन में उतरे हैं। आपको याद दिला दे कि यूजीसी जो गाइडलाइन है उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। 19 मार्च को फिर से इस पर सुनवाई होने वाली है। और इस बीच जो आंदोलन प्रदर्शन सड़क पर उतरकर बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक असर जरूर डालेगा उन तमाम फैसलों पर, आने वाले आगामी फैसलों पर। ऐसा नहीं है कि यूजीसी के समर्थन में सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी समाज के ही लोग हैं, बल्कि ब्राह्मण समाज के भी कई लोग आगे आकर के। दोस्त मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन यूजीसी का समर्थन करता हूँ। क्यों? जब मैंने वो अपडेटेड गाइडलाइंस पढ़ी तो मुझे फ्लॉज दिखे जो कि उसमें हैं, पर जब मैंने उन प्रोटेस्ट देखे जो कि यूजीसी के खिलाफ हो रहे थे, वहां पे लोगों की बातें सुनी, तो मेरे मन में एक स्पष्टता आई कि इस देश में आज भी रिजर्वेशन हो, चाहे एसटी/एससी एक्ट हो, चाहे यूजीसी जैसे कानून हो, इनकी बहुत आवश्यकता है। जिस तरीके से लोगों के अंदर कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट प्राइड भरा हुआ है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस देश में जातिगत भेदभाव खत्म हो गया है। इसमें सबसे पहला नाम सामने आया है जेएनयू की अध्यक्ष, छात्र संघ अध्यक्ष, बेहद ही कट्टर अंबेडकरवादी मानी जाने वाली अदिति मिश्रा। अदिति मिश्रा भी यूजीसी के समर्थन में खुलकर सामने आ चुकी हैं। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि यूजीसी गाइडलाइन लागू होना चाहिए और जो हमारा देश है वो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। अदिति मिश्रा जेएनयू की वाइस चांसलर के बयान पर भी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धुलीपुरी पंडित ने जो बयान दिया वो बेहद शर्मनाक है। तो जेएनयू एक बार फिर से जंग का अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जेएनयू के वाइस चांसलर ने दलितों को लेकर के जो बयान दिया है उसे बेहद शर्मनाक माना जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें उनका जो बयान है वो कुछ इस तरह से है कि दलित और अश्वेत लोग हमेशा विक्टिम बनकर, पीड़ित बनकर, विक्टिम कार्ड खेलकर आगे नहीं बढ़ सकते। ये ड्रग से ज्यादा खतरनाक है। लगातार ये बातें हो रही है कि सामने दुश्मन है और तुम उस पर चिल्लाते रहो जिससे तुम्हें अच्छा फील होगा। ये सब असलियत नहीं है, सिर्फ काल्पनिक दुनिया बनाने की कोशिश हो रही है। ये बयान है जेएनयू की वाइस चांसलर जो ब्राह्मणवादी मानसिकता की मानी जाती हैं। संघीय विचारधारा है इनकी और आरएसएस, बीजेपी ने इन्हें जेएनयू में प्लांट किया है और ये यूजीसी के विरोध में उतर आई हैं। लेकिन अदिति मिश्रा जैसे कुछ प्रोग्रेसिव लोग ऐसे हैं जो ऐसे संघीय और जातिवादी मानसिकता के वाइस चांसलर को करारा जवाब दे रहे हैं। स्कूलों में रेजोल्यूशंस तरह तरह के पास हुए, स्ट्राइक के भी रेजोल्यूशंस पास हुए। हम पिछले 2 हफ्ते से स्ट्राइक पे चल रहे थे। उसके बाद बीच में ये वीसी जिसके पास हमारे पास बात करने का वक्त नहीं है, वो 16 तारीख को एक पॉडकास्ट देती है जिसमें वो भद्दी टिप्पणियां करती है, भद्दी बयानबाजी करती है। वो ये कहती है, जहां एक तरफ जेएनयू के सारे स्टूडेंट्स
एक तरफ जहां देश के सारे स्टूडेंट्स यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस के लिए लड़ रहे हैं, वो कहती है कि ये रेगुलेशंस इररेलेवेंट और इस बीच एक और ब्राह्मण लड़की का वीडियो बड़ा तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह लड़की किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है दोस्तों, इनका भी बयान आप सुनिए कि ब्राह्मण समाज में भी कुछ प्रोग्रेसिव लोग हैं जो हमेशा संविधान और लोकतंत्र की बात करते रहते हैं। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद, तो क्यों ना हो बर्बाद। ब्राह्मणवाद जो कि एक ऐसी सोच है, जो कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पितृसत्ता से लेकर न जाने कैसी कैसी बातें हैं, न जाने कैसे कैसे उसमें जो नॉर्म्स है उसके, कि अगर आप महिला है तो आपको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, अगर आप किसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आ रहे हैं तो आपके साथ ऐसा व्यवहार हो जाएगा, अगर किसी दलित ने किसी यही अगर वेद का उच्चारण सुन लिया तो उसके कान में तो शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर वही दूसरी तरफ अगर कोई आदमी है, अगर वो शादी भी करना चाहे 8 बार तो सब कुछ माफ है। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर वो कोई हीनियस से हीनियस अगर क्राइम कर देता है तो उसकी सजा कुछ नहीं है, बस वो कहीं और चला जाके अपना जो प्रोफेशन है उसे कैरी ऑन करता रहे। तो ऐसी सोच से जो दिल दहला देती है, जो हमारी एग्जिस्टेंस पे एक सवाल है, तो उसके मुर्दाबाद हम क्यों नहीं। देखिए जरा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल है, जिसमें एक ब्राह्मण लड़की ने समाज से छुआछूत खत्म करने की अपील की है। इस लड़की ने जातिवादियों द्वारा फैलाए गए छुआछूत और उनके पूरे काले कारनामों की पोल पट्टी खोल दी है। आज भी हमारे समाज में इतना छुआछूत है कि मैं अपनी आंखों से देखी कि मतलब जो हरिजन भाई है, मेरे SC ST भाई है, जब वो चाय पीते हैं तो उनका ग्लास भी अलग होता है, उनको जमीन पे बैठाया जाता है। मैं बहुत इमोशनल हूँ। समाज से ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, इंसानियत लाओ। मैं ब्राह्मण हूँ पर मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती। इस बीच RSS चीफ मोहन भागवत का एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है। सबसे पहले दोस्तों आप बयान देख लीजिए। तो बयान कुछ यूं है, जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। मोहन भागवत RSS चीफ मोहन भागवत एक बयान दे रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि RSS को सत्ता की लालच नहीं, हमारा लक्ष्य हिंदू को एकजुट करना है। एक और बयान इनका वायरल हो रहा है जिसमें कहते हैं कि 200 साल देना पड़े आरक्षण तो अनुचित नहीं। तो अब बीजेपी RSS भी आरक्षण के घोर समर्थक बने हुए हैं। एक तरफ UGC को लेकर जो सामान्य वर्ग है वो आंदोलन कर रहा है, SC ST OBC समाज आंदोलन कर रहा है, तो वहीं अब RSS जो है वो SC ST OBC की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। RSS प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर रवीश कुमार ने बड़ी अच्छी बात कही है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि जिसे काफी लोग शेयर कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि देना पड़े तो नुकसान भी सहेंगे, अपने भाइयों के उत्थान की खातिर आरक्षण देना पड़ेगा तो देंगे, अपनों के लिए नुकसान भी सहेंगे। रवीश कुमार ने यहां पर कहा है कि आरक्षण संघ ने नहीं, संविधान ने दिया है। तो जो RSS चीफ कह रहे हैं कि 200 साल तक आरक्षण देना पड़े तो देंगे, ये बड़ी बात है कि जो RSS चीफ है वो भी अब संविधान के समर्थन में है। UGC के समर्थन में ये पहले ही बयान दे चुके हैं और शायद इसीलिए अब RSS चीफ को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जब आरक्षण संविधान से मिल रहा है तो RSS चीफ ये गारंटी क्यों दे रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिला आरक्षण किसी की मेहरबानी नहीं बल्कि सदियों के अन्याय के खिलाफ महापुरुषों के संघर्ष और बाबा साहब के संविधान की देन है। ये खैरात नहीं, बराबरी और संविधान के संवैधानिक अधिकार है। इसे कमजोर करने की हर कोशिश दरअसल सामाजिक न्याय और संविधान की आत्मा पर हमला है। और यह साफ है कि ऐसी कोशिशों में बीजेपी और RSS सबसे आगे रही है। आरक्षण की रक्षा हमारे अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी और RSS आरक्षण और UGC के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ गए हैं। जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों अफसोस यह है कि टीवी मीडिया उसे आप तक नहीं पहुंचने दे रहा है, उनकी वीडियोस आप तक नहीं पहुंचने दे रहा है, जो सच्ची खबरें हैं वो आप तक नहीं पहुंचने दे रहा है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। UGC पर आपका क्या स्टैंड है? UGC लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए? और RSS चीफ ने जो बयान दिया है कि आरक्षण जब तक जारी रहेगा जब तक समाज में भेदभाव रहेगा, RSS चीफ के इस बयान को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? और JNU के वाइस चांसलर उनके बयान को आप कैसे देख रहे हैं, राय दीजिएगा। क्या लगता है UGC लागू हो पाएगा? प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।